24 मार्च तक विधानसभा सत्र चला था। ऐसे में 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रावधान है, लिहाजा सरकार विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में बुला सकती है। उन्होंने बताया है कि इस बारे में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद सत्र आहूत करने की तिथि की घोषणा की जाएगी, जिसे राजभवन में राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद सत्र आउट होगा। हम आपको बता दें कि सामान्य स्थिति में विधानसभा का सत्र 21 दिन पहले शुरू हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि पिछले सत्र के दौरान जिन 3 विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा गया था, उनकी रिपोर्ट भी आगामी सत्र के दौरान सदन के पटल पर आ सकती है, जिसमें राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024, राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मानकीकरण विधेयक 2025, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 शामिल है। नियमों के अनुसार एक सत्र की समाप्ति के उपरांत 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा सत्र बुलाना जरूरी है और हम इस विषय में आपको इतना ही बता सकते हैं कि अगस्त के अंत में या सितंबर में जब भी माननीय स्पीकर साहब से, मुख्यमंत्री से, अन्य जनप्रतिनिधियों से और सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर कोई तिथि मुकर करेंगे। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, 2 कारों के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी यह है कि 4 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवाई थी, जबकि 5वां गंभीर जो व्यक्ति था उसे पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था और एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। मृतकों का आंकड़ा 5 पहुंच चुका है। नेशनल हाईवे 11 जयपुर रोड की यह घटना, दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए थे जब हादसा हुआ था। बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। गाड़ियों को बताया जा रहा है काट कर शवों को बाहर निकाला गया था। हादसा कितना विभत्स था, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों वाहनों को काटना पड़ा ताकि जो शव हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके और जो घायल हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। दोनों वाहनों की परखच्चे उड़ गए थे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भी आपको दिखा रहे हैं। 5 गंभीर घायल हैं, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, इलाज जारी है। से बड़ी खबर है, शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं। आंधी इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। सरपुरा केलीवाड़ा पर इस वक्त जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्र जो हैं वो जुटे हुए हैं और उनकी तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आते हैं तब तक जो उनकी तरफ से स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ा गया है उसे नहीं खोला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जयपुर के जौमा रामगढ़ से जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, सही से नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। जौमा रामगढ़ में स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक इकट्ठा हो गए हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से मेन गेट पर ताला जोड़ दिया गया है अभिभावकों की तरफ से और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे। इसकी वजह भी आपको बताते चले। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे और उसके बाद वो अपनी मांगे रखेंगे, तब जाकर के गेट का ताला खोला जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। हीरालाल, अभिभावकों की मांग क्या है ताला जोड़ने के पीछे, जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, आंधी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरपुरा कोलीवाड़ा का ये पूरा मामला है, जहां स्कूल सत्र शुरू होने के बाद भी शिक्षकों की कमी चल रही है। कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया और शिक्षकों की कमी पूरी करने की बात कही, लेकिन समाधान नहीं होने से आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में जो स्थानीय ग्रामीण है और जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मेन गेट के ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंचे जो स्कूल स्टाफ था उन्होंने ग्रामीणों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उनकी मांग है कि जब तक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचेंगे और जो समस्या का समाधान जब तक उनका नहीं हो जाता, शिक्षकों की जो कमी चल रही है, जो पद रिक्त चल रहे हैं उनका शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल है जो ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को
सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक मौके पे कोई सूचना विभाग शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे। उनका इंतजार किया जा रहा है। जब वो पहुंचेंगे, ग्रामीणों से वार्ता होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो ग्रामीणों की तरफ से क्या कहा गया है? ये जो शिक्षकों की कमी है स्कूल में कितने सालों से है? जी देखिए, अक्सर सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल की बात करें तो शिक्षकों की कमी चलती है। इस स्कूल की बात करें, यहाँ भी पिछले सत्र में है जो शिक्षकों की कमी थी। अब नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है तो अभी भी शिक्षकों की कमी चल रही है। ग्रामीणों की तरफ से कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका, लेकिन शिक्षकों की कमी पूरी नहीं की गई। इसको लेकर आज जो ग्रामीणों का गुस्सा है वो फूट पड़ा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और अभी तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हीरालाल जानकारी के लिए। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। देसुरू उपखंड के काणा और दुदापुरा गांव का संपर्क कट चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी है। स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ रही है बच्चों को। नदी के दोनों तरफ रस्सी बांधकर नदी पार करते हुए मासूम नजर आ रहे हैं। काणा गांव के 60 बच्चे बताया जा रहा है दुदापुरा और घाणेराव में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से रस्सी के सहारे ये मासूम छात्र जो हैं वो नदी पार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, पाली से संवाददाता श्याम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से देसरू उपखंड के काणा और दुदापुरा गांव का संपर्क कट चुका है और ये बच्चे जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नदी ओवरफ्लो हो चुकी है, तेज बहाव में बच्चे पार करते हुए उसे नजर आ रहे हैं। आप जानकारी दीजिए। जी, ये पाली जिले के देसूरी के काणा गांव का वो मामला है, जहां पर काणा बांध के ओवरफ्लो होने के वजह से नदी ओवरफ्लो हो गई थी और नदी के पास से जो काणा गांव का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। काणा गांव के लोग हैं जो दुदुपुरा वो घाणेराव जाते हैं, उसी नदी को पार करके जाते हैं। हालांकि इस नदी पे पुराना पुल बना हुआ था, लेकिन 3 माह पूर्व इस पुल को नए बनाने के नाम पर तोड़ दिया गया और लगातार धीमी गति से काम करते हुए इसे बारिश से कुछ समय पहले ही तोड़ा, जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन आनंद फानंद में तोड़ दिया और काम पूरा नहीं होने की वजह से अब ग्रामीणों के लिए दुविधा बन गया, क्योंकि ग्रामीण है जो एकमात्र यही रास्ता है जो दुदुपुरा उस क्षेत्र में जाने के लिए, घाणेराव जाने के लिए आता है। सबसे बड़ी बात है कि नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से इस गांव के करीब 60 बच्चे हैं जो दुदुपुरा और घाणेराव पढ़ने जाते हैं। तो इसको लेकर बच्चों के साथ उनके अभिभावकों के भी अग्नि परीक्षा हो गई, क्योंकि सवेरे ये जो लोग हैं बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने के लिए नदी के दोनों तरफ से रस्सा बांधकर अपने कंधों पर उठाकर इन बच्चों को नदी पार करवाते हैं और फिर स्कूल की छुट्टी के समय ये वापस यही कहानी उनको दोहरानी पड़ती है। लगातार ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया कि बारिश के समय इन ग्रामीणों को निकलने के लिए दुविधा होती है, लेकिन ठेकेदार की धीमी गति की वजह से अब ग्रामीणों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, बच्चे किस तरीके से रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं, इससे तो बड़ा खतरा बन जाएगा। श्याम, प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई क्या? जी बिल्कुल, इसको ये लेकर बच्चों के लिए खतरा है, क्योंकि इसीलिए उनके परिजन है जो अपने कंधों पर बैठा के इनको नदी पार करवा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जो एक पूर्व में भी इस तरह के एक गांव में बच्चों के लिए जो 4 महीने स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रही है, उसकी अपनी खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग ने ये एक लेटर जारी किया कि जिन क्षेत्र में बच्चों के लिए जलभराव की स्थिति है, खतरा है, उन क्षेत्र के बच्चों को किसी तरह के स्कूल प्रशासन फोर्स नहीं करे कि उनको स्कूल आना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभिभावकों के लिए चिंता के विषय कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजे तो वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर तो जान का खतरा बना हुआ है। अगर इसी तरीके से बच्चे रस्सी के सहारे पार करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी लापरवाही आखिर किसकी बनेगी? जी बिल्कुल, ये है जो लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही सामने आती है कि जो नदी है और नदी से उनको पार करने के लिए प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण अपने स्तर पर रस्से बांधकर उसे दोनों तरफ रस्से बांधकर आमने सामने खड़े होकर बच्चों को पार करवा रहे हैं। कुछ लोग रस्सा पकड़कर खड़े रहते हैं तो कुछ अभिभावक हैं जो बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर उन रस्सों को पकड़ कर श्याम, करते हैं। क्या हर साल ऐसे ही हालात यहाँ पर बनते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ये हालांकि काणा गांव का हर साल नहीं होता, क्योंकि 3 माह पूर्व जो एक पुल बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त था, उसको तोड़ दिया गया था। इसकी वजह से इस गांव में
इस तरीके का ये मंदिर देखने को मिल रहा है। हालांकि पाली जिले में कुछ सोजो क्षेत्र में ऐसे गांव है जहां पर हर साल बारिश के समय में 4 महीने तक बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है। प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरीके का कोई कार्य किया जा रहा है यहाँ पर ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो, क्योंकि जिस तरीके का बहाव देखने को मिल रहा है ऐसे तो कई गांवों का संपर्क भी कट चुका होगा मुख्यालय से। श्याम जी बिल्कुल, इससे संपर्क कई गांव ऐसे हैं जिनको नदी नालों के उफान की वजह से संपर्क कट गया है। हालांकि काना गांव के जो पुल को लेकर है, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द ही इसको अस्थायी पुल बनाकर तैयार किया जाएगा, जो ग्रामीणों को निकलने के लिए दुविधा नहीं और बच्चे आराम से स्कूल पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पुल तैयार करने का कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार बनेगा कब? बिल्कुल, सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया श्याम जानकारी के लिए। टोंक से बड़ी खबर है, बीसलपुर बांध के गेट आज नहीं खुलेंगे। पानी की आवक में कमी के चलते ये स्थगित करने का फैसला लिया गया। पूर्ण भराव क्षमता तक अभी तक बांध नहीं पहुंचा, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि 315.32 आरएल मीटर बांध का जलस्तर पहुंचा हुआ है, जबकि इसकी भराव क्षमता जो है 315.50 आरएल मीटर होने के बाद गेट खुलते हैं। सभी तैयारियों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बीसलपुर बांध के गेट आज नहीं खुलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, प्रशासन की तरफ से बीते दिनों ये जानकारी दी गई थी कि आज राजस्थान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि बीते 20-21 सालों में ऐसा पहली बार होता जब बीसलपुर बांध जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया था जुलाई महीने में, और जुलाई महीने में इसके गेट खोलने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सभी तैयारियों को स्थगित कर दिया गया है। गेट नहीं खुलेंगे बीसलपुर बांध के, और इसके बारे में ये फैसला क्यों लिया गया, इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो पूर्ण भराव क्षमता है वहां तक अभी पानी की आवक नहीं पहुंची है। तो देखिए, टोंक से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूरी भराव क्षमता तक अभी पानी जो है बांध का वो नहीं पहुंचा है, और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी को इंतजार था कि कब आखिर ये बीसलपुर बांध जो है ये इतिहास रचता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज गेट नहीं खुलेंगे। देखिए, आपको बता चले, बांध में त्रिवेणी, बनास और खारी नदी से पानी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की क्षमता बताया जा रहा है ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, आज बीसलपुर बांध इतिहास रचने जा रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए इस रोक दिया गया है, वजह बताइए। बिल्कुल, बीसलपुर बांध के गेट आज नहीं खुलेंगे। कारण ये है कि जो पानी की आवक है उसके अंदर कमी दर्ज की गई है। लगातार पानी की आवक है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। त्रिवेणी के जरिए जो पानी आ रहा था, उसके साथ ही डाई नदी से पिछले 2 दिनों में बेहद ज्यादा मात्रा में पानी आया। ऐसे में संभावना थी कि आज बीसलपुर बांध का जलस्तर है 315.5 को छू जाएगा। ऐसे में गेट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंत्री सुरेश रावत, कन्हैयालाल चौधरी समेत कलेक्टर से लेकर के तमाम बीसलपुर बांध परियोजना से जुड़े हुए अधिकारी बांध पर अभी 11 बजे गेट खोलने की तैयारियां थी पूजा अर्चना के बाद में। लेकिन 315.32 आरएल मीटर ये जलस्तर सुबह 6 बजे पहुंचा था, और जैसे कि जल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, अमृत है जो बारिश का पानी है। कुछ पिछले दिनों ही सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया कि बारिश के पानी को संचय किस तरह से करना है, किस तरह से इसका संरक्षण करना है। ऐसे में एक एक बूंद भी पानी जो है वो व्यर्थ ना बहे, ऐसे में इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। बीसलपुर बांध के गेट आज ना खोल करके अब जैसे ही 315.50 का आंकड़ा छुआ जाएगा उसके बाद बांध के गेट खोलने की तैयारियां वो की जाएगी। ठीक है, आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर अजमेर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब भी जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर नहीं लौट पाया। हालातों का जायजा लेने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फील्ड में उतरे हैं और जलभराव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है।
अजमेर में 18 और 19 जुलाई को हुई 200 मिलीमीटर बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। बारिश थमे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन वरुण सागर, आना सागर और आसपास की कॉलोनियों में पानी की निकासी पूरी नहीं हो सकी है। जलभराव की सबसे गंभीर तस्वीर जेएलएन अस्पताल से सामने आई है, जहां कार्डियोलॉजी और टीबी विभागों में भी पानी भर गया। मरीजों और डॉक्टरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस सेवा तक लगानी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जेएलएन अस्पताल और ब्रह्मापुरी सहित अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जलभराव की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जल निकासी को प्राथमिकता देने और जर्जर क्षेत्रों को चिन्हित कर मरम्मत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशल दान सिंह और अस्पताल प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया भी मौके पर मौजूद रहे। साथ में कुछ जगह कट्टे रख करके और लोगों के लिए पैसे भी बनाया जा रहा है, तो लोग जा रहे हैं। तो अभी हमने अस्पताल को कहा है कि कुछ 3-4 लाख रुपये लगा करके एडवांस करके कभी बरसात में 2 महीने तो पता नहीं कब और इसके अलावा कुछ भटकम भी प्रशासन के तो भेजी गई, ठीक है, स्वयं के स्तर पर भी कुछ भटकम खरीदें। अब हम बहुत जल्द की बात को हम इससे कर सकेंगे। ब्रह्मापुरी, सुंदर विलास, तोपदड़ा, सागर विहार, वन विहार और वैशाली नगर जैसे इलाकों में अभी भी 1 से 2 फीट पानी जमा है। कई कॉलोनियों में अब भी मछलियां तैरती देखी जा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए रसद विभाग की ओर से दूध, राशन और आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। लोगों को माइक के जरिए बताया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि अगर किसी को दूध चाहिए या खाने के सामान चाहिए तो वो यहाँ पर उनको सप्लाई यहाँ पर दी जा सकती है। और वो दूध अंदर हम देने जा रहे हैं। कल जितने लोग निकलना चाह रहे थे उन सबको निकालने का पूरा प्रयास करके उन सबको निकाल दिया गया। जो लोग अंदर हैं उनके लिए निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था करके अंदर दूध बिस्किट अभी दिए जा रहे हैं, उसके बाद भोजन के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। रात को भी निगम ने हमने भोजन के पैकेट अंदर दिए, दूध अंदर दिया है रात को भी। हालांकि बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल निकासी का काम तेज कर दिया गया है और प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। अजमेर में जल संकट को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। अब देखना होगा कि सामान्य स्थिति कितनी जल्दी बहाल हो पाती है। 2 दिन से पानी की निकासी जो है 1 फीट कम हुई है और जल्द ही हालात में सुधार होने की यहाँ पर गुंजाइश दिखाई जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन भी अपनी ओर से संपूर्ण जो कार्रवाई है वो कर रहा है, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। रसद सामग्री जो है अलग अलग स्थानों पर पहुँचाई जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।